किसी भी क्षेत्र की विकास की सबसे बड़ी धुरी होती हैं सड़कें। ललितपुर में सड़कें लिख रही हैं विकास की नई परिभाषा मौजूदा सरकार के विकास के नारे को लेकर। मौजूदा सरकार जो लगातार विकास के नारे लगाती रहती है, इनके अधिकारी, इनके नेता सभी कुछ विकास की माला जपते रहते हैं, लेकिन जब सड़कों की बात आती है तो कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। ये ललितपुर है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसके बाद भी सड़कों का दृश्य किस प्रकार का है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। विकास के 4.5 साल और डबल इंजन के 7 साल होने को हैं। ऐसे में चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, सड़कों को लेकर किस तरीके से फिसड्डी सिद्ध होती हुई नजर दिख रही है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। ये तो शहर का हाल है, ग्रामीण अंचलों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि सड़कों की मरम्मत हो चाहे गड्ढे हो, इसको भराने में पूरी तरीके से नाकाम है ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के संबंधित नेता। प्रभारी मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। हर जिले में अलग अलग प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, वो प्रभारी मंत्री ललितपुर तो आते हैं, घूम के जाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करा पाते हैं। यहाँ के विधायक, सांसद उन प्रभारी मंत्री के चेहरे को ताकते रहते हैं कि आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। जनता ने वोट दिया था विधायक के लिए, जनता ने वोट दिया था मंत्री के लिए, जनता ने चुना था योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को, लेकिन उनके ऊपर एक नया नेतृत्व थोप दिया जाता है जिसका नाम पद है प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री के 4.5 साल में जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनके कामकाज का लेखा जोखा कौन लेगा? आखिर इन सड़कों के जिम्मेदार कौन है? इस प्रकार के गड्ढे सड़कों में क्यों बन गए? ओवरलोडिंग क्यों नहीं रोकी गई? अगर सड़कें पे गड्ढे बने थे तो उसकी समय पर मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? मौजूदा सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी, 4 साल बेमिसाल के नारे जो अभी लगा रहे हैं लोग, सत्ता में आई थी उसने कहा था गड्ढा मुक्त प्रदेश हम बनाएंगे, अभियान चलाया, लेकिन वो अभियान केवल कागजों तक सीमित रह गया। गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात तो छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को मजबूरन फिर से यह घोषणा करनी पड़ी है कि 90 दिन के अंदर हम पूरे प्रदेश के गड्ढे भरे जाएंगे। फिर से गड्ढा मुक्त अभियान चलाने की घोषणा योगी सरकार ने की है। चूंकि चुनाव आ गए हैं, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ेगा। अब जनता नहीं, अब उन्हें चुनाव दिख रहा है और चुनाव को लेकर अब गड्ढे भरे जाएंगे। ठीक है, कम से कम धन्यवाद अदा करेंगे चुनाव का कि चुनाव आता है तो कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है। सरकार की 4.5 साल की नाकामियों का मुजाहरा करती हुई सड़कें देख लीजिए आप। ये ललितपुर के विकास की नई परिभाषा घटती हुई सड़कें देख लीजिए। ये हमारे यहाँ के नेताओं के विकास के दावों की हकीकत बताती हुई सड़कें आप देख लीजिए। यहाँ पर सांसद, यहाँ पर विधायक, यहाँ पर मंत्री हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कुर्ता छाप पजामा छाप नेता हैं, लेकिन अपने घर के आगे की सड़कें तक आप भरवा पाते। भारतीय जनता पार्टी का जहां पर कार्यालय है उस सड़क पर भी काफी गड्ढे हैं, उस गड्ढे को नहीं भरवा पाए तो आप सोचिए विकास कहां से, किस गति से, किस ओर भागता हुआ चला जा रहा है।